Worship you, Lord. Worship you, Lord. थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। दोस्तों, एक प्रार्थना के साथ आज की जो मीटिंग है मसीह मंथन बैठक हिंदी ऑनलाइन चर्च, उसको इस वक्त में हम शुरू करने जा रहे हैं। आशा करता हूं कि विश्व में, भारत के बाहर जहां कहीं से भी आप लोग जो हैं मुझसे जुड़ते हैं, एक अपेक्षा के साथ कि डैनियल भाई, आपसे हम वो सीखेंगे जो परमेश्वर चाहता है, नंबर 1। नंबर 2, जो वचन के आधार पर है, मैं उसी के हिसाब से आपसे बात करूंगा, करता हूं, करता रहूंगा। दोस्तों, मैं समझता हूं आपने अपना अपना चर्च, कलीसिया इसलिए छोड़ा है क्योंकि उस जगहों पर या उन कलीसियाओं में गड़बड़ी हो रही थी, और जिसके चलते आपको यह एहसास हुआ कि वचन के आधार पर नहीं है, और मसीह मंथन बैठक का पर आपने भरोसा किया या उसके ऊपर आपने विश्वास किया। और मैं आपको वादा करता हूं, जैसे हमेशा कहता हूं और आगे भी कहता रहूंगा, कि मसीह मंथन बैठक के प्लेटफॉर्म से वचन के क्षेत्र में डैनियल राज कभी गद्दारी नहीं करेगा। जी, आपने ठीक सुना। चलिए दोस्तों, आशा करता हूं कि आप लोग जुड़ चुके हैं। उन्हें सिमस का ग्रुप एक बार फिर चेक कर लीजिए बेटा, और फिर मुझे बता दीजिए। और बाकी जितनी भी जगहों पर हैं, वॉच पार्टी शेयर करना जारी रखें। आ गया। और साथ ही साथ आप लोग जितनी लोगों को इनवाइट कर सकते हैं करिए, क्योंकि पिछले हफ्ते हम आपके बीच में लाइव नहीं थे, और उसकी वजह यह है कि हम छत्तीसगढ़ से माफ़ करना आ रहे थे, और कुछ बातें उसकी भी करेंगे आज। ओके, चलिए दोस्तों, एक प्रार्थना के साथ आज का जो ये विषय है, अनाउंसमेंट के बाद मैं आपके बीच में इसको करूंगा। ओके, आइए प्रार्थना करें। सृष्टिकर्ता पिता यीशु के नाम में आपका धन्यवाद। प्रभु जी, मैं जानता हूं कलीसिया आपकी है और आप अपनी कलीसिया बना रहे हैं। आपने वादा किया है प्रभु कि आप अधोलोक के फाटक उस कलीसिया पर प्रबल होने नहीं देंगे। प्रभु जी, मैं कहता हूं कि जितने लोग भी जुड़ चुके हैं, उन सभियों से यीशु इस वक्त आप बात करें। एक नया प्रकाशन, एक नया मन, वो आंखें और वो कान और वो बुद्धि ज्ञान यीशु के नाम में आप इनको दीजिए प्रभु। पिता, आपने ही कहा है, जिसे बुद्धि की घटी हो वह मांगे। इसीलिए प्रभु जी, मैं ये प्रार्थना करता हूं, मेरे स्वामी, भारत के जिस किसी भी कोने में, जहां कहीं से भी प्रभु ये आपके चुने हुए लोग जुड़ते हैं, उन सभी को प्रभु आप ये कार्य करवाइए। परमेश्वर, इस विषय पर हम सब समझ सके, मैं समझ सकूं, समझा सकूं, जिसके चलते तूने मुझसे बात करी कि आज के इस दिन में हम इस विषय पे इनको सिखा सके। मेरे राजा, मेरे स्वामी, मैं ये प्रार्थना करता हूं, आप ये करिए। सब कुछ आपके हाथों में सौंपते हैं और ये विनती यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। दोस्तों, एक अच्छी ताली के साथ हम परमेश्वर को धन्यवाद देंगे, हम उसको महिमा देंगे, उसकी स्तुति करेंगे। जानते, मैंने ये शब्द क्यों नहीं कहा कि हम उनका वेलकम करेंगे। मैं हमेशा कहता हूं और मैं आज फिर वापस कहता हूं, आपकी मेरी औकात नहीं है उस परमेश्वर का स्वागत करने का। हम स्वागत इसलिए भी नहीं करते हैं कि हमारी औकात नहीं है, दूसरी वजह ये वो हमारे लिए और हमारे साथ, हमारे मध्य में और हमारे अंदर पहले से मौजूद है। तो जो परमेश्वर पहले से मौजूद है, हम उसका वेलकम कैसे कर सकते, बताइए ना। डैनियल भाई, फिर बहुत सारे चर्चों में वर्शिपर्स, पास्टर्स, नेशनल इंटरनेशनल, वो पुलपिट पे खड़े होकर पहले ये क्यों कहते हैं कि परमेश्वर को हम स्वागत करेंगे, हम उसका वेलकम करेंगे। मेरा एक ही शब्द है ऐसे लोगों के लिए और ऐसी प्रथा के लिए और ऐसी डॉक्ट्रिन्स के लिए
टोटली मूर्खता है, फुलिश है, जो नॉन बिब्लिकल है। परमेश्वर हमारे बीच में ऑलरेडी रहता है, क्योंकि जिस दिन हमने अपना जीवन प्रभु को दिया होता है उसी दिन वो परमेश्वर हमारे अंदर होता है। और ये जो बॉडी है ना, ये उसका मंदिर बन जाता है दोस्तों, या ये उसका मंदिर बन जाता है। अंडरस्टैंड नाउ दोस्तों, इस विषय के ऊपर आज मैं आप लोगों से बात करने जा रहा हूं, और विषय है आज का कि साग पात और झाड़ी उटकटारे, ये दो चित्र, इसके ऊपर आज हमारी और आपकी जो है परमेश्वर के वचन में बातचीत होगी, मुलाकात होगी, ठीक है ना। बट उसके पहले दोस्तों कुछ अनाउंसमेंट्स हैं, और जिसके चलते मैं चाहता हूं कि जितने फेसबुक और यूट्यूब पे अभी जुड़ चुके हैं, मैंने आपसे कहा था कि मैं 8 बजे आऊँगा, लेकिन क्योंकि मैं कल नहीं आ सका, जिसके चलते हमने जो है 1 घंटे पहले तैयारी कर ली उन सभी टेक्निकल चीज़ों को लेकर, क्योंकि हमारा जो कल वायर है, एक वायर ख़राब हो गया था, जिसके चलते हम फेसबुक पे लाइव नहीं आ पाए थे। बट अभी मैं समझता हूँ कि सब कुछ ठीक है। और एक बार सुमन, अगर आप देख रही हैं इस वक्त में, तो फेसबुक और यूट्यूब की आवाज़ अगर सटीक है तो नतानियल को आप जो एक मैसेज कर देंगे कि ऑल इज़ ओके, ऑल इज़ ओके, ऑल इज़ गुड, ऑल इज़ ओके, नॉट गुड। ओके दोस्तों, आपको ये भी याद दिला दूं, मसीह मंथन के बैठक के लोगों, मसीह जनता, प्रभु के लोगों, खरी शिक्षा के लोगों, आज प्रभु भोज भी होगा। जैसे आप मेरे टेबल पे यहाँ पे प्रभु भोज रखा हुआ देख सकते, दाखरस और रोटी, जो कि प्रतीक है यीशु की देह का और यीशु के लहू का, जिसको पौलुस को यह प्रकाशन मिला था कि खाते पीते वक्त में हमने उसकी मृत्यु को याद करना है, नंबर 1, और उसकी मृत्यु का प्रचार करना है। बट खाते पीते वक्त में हमने उसकी देह को याद करना है, पहचानना इनफैक्ट, और अनुचित रीति से नहीं खाना है। कॉन्टेक्स्ट में देह, एक दूसरे को समझना है, मसीह की देह को समझना है, और मसीह की देह के लिए आपका दायत्व, माफी चाहता हूँ, शायद इसको ठीक कर लेते, रिस्पॉन्सिबिलिटी, दायत्व, या ये शायद होगा, आपकी जिम्मेदारी क्या है आपके एक दूसरे मसीह भाई बहनों के लिए, उसको जो है आपको समझना होगा, और उसको आपको जो है लेके चलना होगा, ठीक है ना। चलिए दोस्तों, कुछ अनाउंसमेंट कर लेता हूँ, और मैं देख रहा हूँ कि धीरे धीरे लोग जुड़ते जा रहे हैं। यूट्यूब एक बार चेक कर लो बेटा आप भी, और आपके पास फेसबुक क्यों नहीं है मेरा, वो भी देख लीजिए, डाउनलोड कर लीजिए अगर आपसे होता है। चलिए दोस्तों, अनाउंसमेंट पे जाएंगे। आज थोड़ा लंबा अनाउंसमेंट है और बहुत सारी बातें हैं, और मैं चाहता हूं कि मसीह मंथन बैठक के जितने भी पास्टर्स हैं, लीडर्स हैं, ऑनलाइन प्रीचर्स हैं, पूरे स्टेट से, भारत के जितने भी स्टेट्स हैं और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो हमारे साथ जुड़े हैं, मैं उनको भी कहना चाहता हूं कि कंपलसरी आपको अनाउंसमेंट सुनना है, फोकस करना है, फॉलो होना है, और जो बातें हम सिखाते हैं उसको लेकर आपको चलना बहुत ज़रूरी है। आवाज़ चेक कर लो यूट्यूब का बेटा, और यूट्यूब पे कितने लोग हैं? 68, ओके। और यहाँ पे भी लगभग धीरे धीरे लोग जुड़ते जा रहे हैं। या आवाज़ ठीक है? थोड़ा सुनाओ ना, कोई दिक्कत नहीं, कोई तुमको गोली नहीं मारेगा बेटा, सुनाओ ना, क्या दिक्कत है? आवाज़ ठीक है, कट्टू कटा रहा है वहाँ पे। चलिए तो दोस्तों, अनाउंसमेंट ये है, मसीह मंथन बैठक हिंदी ऑनलाइन चर्च एवरी संडे आपके बीच में हम आते हैं, या तो कभी सुबह या तो कभी शाम को, और जिसकी जानकारी आपको दी जाती है। और जब अगर आपके पास जानकारी नहीं पहुंचे तो आपके पास में एक ही काम है, और वो है 777 पर आपको जो है फ़ोन करना है सुमन वैद को, यानी एमएमबी ऑफिस को, और वहाँ पे आपको जो है जानकारी हासिल करनी है। तो जिसके चलते दोस्तों, मैं चाहता हूं कि मैं आपको बता दूं कि कुछ 2020 से या 20 के बाद से इनफैक्ट आप बोलेंगे, अभी तक जो है हम पूरे विश्व में एक ही कॉन्सेप्ट लेके चल रहे हैं, और वो है साउंड डॉक्ट्रिन, खरी शिक्षा। और ये हमको कहाँ से मिली? हमको ये पौलुस से मिली। तो पौलुस ने टाइटस को, यानी तीतुस को कहा था खरी शिक्षा के साथ, और इसमें गंभीरता के साथ
परमेश्वर का घर है कलीसिया, उसमें कैसा बर्ताव होना चाहिए, इन सभी बातों को लेकर हम जो है बड़े फोकस करते हैं और बिल्कुल भी मिलावट नहीं करते हैं। जी, आपने बिल्कुल ठीक सुना। हम परमेश्वर के वचन में बिल्कुल मिलावट नहीं करते, वो चाहे पैसे के क्षेत्र में हो। हम किसी के ऊपर भी दबाव, लालच, धमकी डराकर, श्राप का धमकी देकर या उसका डर दिखाकर, परमेश्वर के वचन को ट्विस्ट करके, मलाकी 3:10 का डर दिखाकर हम किसी प्रकार का टैग या फिर जैसे स्टेट्स में टैक्सेस होते हैं 10% या उसके भी आसपास में। वेरी गुड, आवाज ठीक है ना बेटा? हाँ हाँ, सुनाओ। परफेक्ट, परफेक्ट। तो जिसके चलते दोस्तों हम किसी प्रकार का कोई भी जो है श्राप को दिखाकर, बताकर लोगों को लूटने का काम नहीं करते हैं। मेरा एक ही कॉन्सेप्ट रहता है, जो भी देता है, देता या देगा अपनी मर्जी से देगा। ओके, हम पैसे के पीछे भागने वाले सेवक नहीं। पैसा हमारे पीछे भागे, ये हम परमेश्वर को कहते हैं कि परमेश्वर अगर आपको देना है, आपका काम है, याद रखो आपका काम है, परमेश्वर का काम है, तो परमेश्वर लाता है, दिलाता है, काम करवाता है, लोगों के मन में प्रेरणा डालता है, जैसे पहले सदी के कलीसियाओं के दिनों में होता था। तो साउंड डॉक्ट्रिन के आधार पर ही हम कलीसिया चलाते ना। दोस्तों, मैं चाहता हूं कि आपको यह पहला पोस्टर दिखा दूं, पहला ठीक से देख लीजिएगा। मसीह मंथन बैठक 4 लाख फॉलोवर्स के साथ में दुनिया भर में फैल रहा है। वाह, 4 लाख फॉलोवर्स के साथ फेसबुक पर, यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम पर, व्हाट्सएप के माध्यम से हम 4 लाख के आसपास फॉलोवर्स को जो है परमेश्वर का वचन दे रहे हैं। मैं दे रहा हूं, बड़े बड़े शहरों से लोग मसीह मंथन बैठक के साथ जुड़कर एक पास्टर के तौर पे काम कर रहे हैं। ठीक है ना? वो दे रहे हैं या दे रही हैं। और मैं आपको बताता चलूं कि मसीह मंथन बैठक महिलाओं को पास्टर बनाने के पक्ष में है। और मैं डंके की चोट पे कह रहा हूं कि महिलाएं पास्टर बनकर परमेश्वर का काम जबरदस्त तरीके से कर सकती हैं और करिएगा। एक और चीज आज आपको बता दे रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। आपको पता है महिलाएं यानी कि स्त्रियां, बहनें, फीमेल्स, विश्व में जितनी भी महिलाएं हैं, औरतें, उन सबको परमेश्वर ने एक ऐसी आवाज दी है जो बाकी विश्व के जितने भी बर्ड्स, एनिमल्स, क्रीचर्स जो फीमेल की कैटेगरी में, उनके हिसाब से मेल और फीमेल में, बर्ड्स में मेल फीमेल, क्रीचर्स मेल फीमेल, एनिमल्स मेल फीमेल, या फिर दुनिया का कोई भी मेल फीमेल, उनके कंपेयर में। और फिर जब बात आती ह्यूमंस में, तो परमेश्वर ने पुरुष को जो आवाज दी है, जो अभी आप मेरा आवाज सुन रहे हैं, ऐसी आवाज के ठीक अपोजिट में परमेश्वर ने महिलाओं को जो आवाज दी है, मैं उसकी बात कर रहा हूं। ऐसी आवाज, बहनों तैयार हो जाओ, ऐसी आवाज बाकी किसी कैटेगरी फीमेल में नहीं दी है। जरा चेक कर लो, राइट? नहीं दी है। मैं जिसको पूछ रहा हूं वह नतानियल है, जो कि एनिमल्स, बर्ड्स और क्या है, इन सब के बारे में उसके पास में अच्छी खासी नॉलेज है। जब वो छोटा था तो इन सब चीज़ के ऊपर उसकी दिलचस्पी बहुत थी। तो वो भी इस बात को पुख्ता कर रहा है कि यस पापा, ऐसा किसी के पास नहीं। अगर आप बिल्ला और बिल्ली और ऐसे करते करते सब चले जाइए, सबकी आवाज़ कॉमन है, सेम है। ये भी म्याओ म्याओ तो वो भी म्याओ म्याओ, कुत्ते भी भाव भाव तो वो भी भाव भाव, लायंस को भी देख लो, एलिफेंट्स को भी देख लो, किसी को भी देख लो। लेकिन मात्र महिलाएं, एकमात्र महिलाएं, लेडीज, जिनको परमेश्वर ने एक ऐसी आवाज दी है, ओहो। और इसी का फायदा संसार में लूसीफर ने
और संसारिक लोगों ने खूब उठाया। कॉर्पोरेट वर्ल्ड में रिसेप्शंस पे महिलाएं हैं, एरोस्टेस महिलाएं हैं, सेल्स गर्ल्स महिलाएं हैं, और बैंकों में, ऑफिसेस में, और आजकल तो सभी जगहों पे, इन एवरी फील्ड महिलाएं आ चुकी। तो ये ऐसे लोग जो आधे बुद्धिजीव लोग हैं, परमेश्वर के वचन को तोड़ मरोड़ के, पहला कुरिन्थियों 14 अध्याय वचन 34 और तिमोथी की किताब का दूसरा अध्याय पौलुस का जो स्टेटमेंट है उसको तोड़ मरोड़ के, क्योंकि पौलुस ने कभी नहीं कहा डंके की चोट पे 1 लाख रुपए का इनाम फिर दे रहा हूं, कि अगर कोई निकाल के बता दे कि पहला कुरिन्थियों 14 अध्याय वचन 34 और पौलुस का वो दूसरा कुरिन्थियों में पौलुस ने महिलाओं को चर्च में पास्टर बनने को मना किया, 1 लाख आपके अकाउंट में डाल दूंगा, अगर किसी को यह चैलेंज स्वीकार करना। और अगर उससे भी ज्यादा किसी को बहस करना है तो इधर आ जाइए एमएमबी के ऑफिस में, नंबर 1। नंबर 2, आप लोग जो वचन नहीं लिखा है ना उसको मत तोड़ मोड़ के पेश किया करो। मैं जितनी भी भारत में महिलाएं हैं, भारत क्या विश्व में जहां पे भी महिलाएं, उन सबको एनकरेज करना चाहता हूं, खूब काम करो प्रभु का। और इन लोगों की मूर्खता की इस टीचिंग को सुनकर आप अपनी जो मसीह दौड़ है उससे पीछे मत हटिए। आप जो कर सकती हैं आपको पता तक नहीं है कि आप लोग क्या क्या कर सकती हैं। ओके ना दोस्तों, मैं चाहता हूं कि बड़ी तादाद में, 4 लाख फॉलोवर्स की तादाद में पूरे विश्व में परमेश्वर का काम हो रहा है, जिसके चलते मैं अगला स्लाइड ये कहते हुए रख रहा हूं कि मसीह मंथन बैठक पूरे भारत के मसीह, विश्व भर के मसीहों को, भाई बहनों का स्वागत करता है। मैं कहता हूं कि महाराष्ट्र से, मुंबई से, पूना से, नागपुर से, विश्व के, भारत के कहीं से भी, और भारत के 29 राज्य के किसी भी स्टेट से जो मैंने अभी नाम लिया है, अगर आपका चर्च, आपको पता चला कि टीचिंग गलत है, निकल जाओ बाहर, इमीडिएटली बाहर निकल जाओ। डैनियल भाई किस किस बेस पे चेक करें कि वो चर्च सही है या नहीं? सबसे पहला अन्य भाषा, यानी कि शैतान की भाषा। देखिए बहुत साफ कह देता हूं कि जो अन्य भाषा पवित्र आत्मा का है उसको डैनियल मानता है, मैं मानता हूं, मसीह मंथन मानता है, लेकिन इसको ठीक कर देते हैं, लेकिन जो अन्य भाषा के नाम पे, यानी कि कॉपी ऑफ होली स्पिरिट गिफ्ट लूसीफर ने ला दिया है, ड्राबा रबा शबा शबा सिकंदरा बिकंदरा रबा, पता नहीं क्या क्या, इन सब की बात कर, लबा लबा है ना। कुछ लोग तो बोलते बोलते जेल चले गए, वो बात आपको भी पता है, ठीक है ना। ऐसे सभी भाषाओं पर जहां चर्च में चलती है और बड़ी तादाद में चलती है, आपको ऐसे उल्लू बनाया जाता है कि इसको बोलने से आप कनेक्ट हो जाते हैं परमेश्वर से। वाह बेटा, देखिए बहुत सीधी बात है, नॉन बिब्लिकल एक्सपीरियंसेस आर वेरी डेंजरस। नॉन बिब्लिकल एक्सपीरियंसेस दैट कम्स डायरेक्टली फ्रॉम सेटन, सीधे शैतान से आता है, बहुत डेंजर है। मुझे अच्छा लगता है इसलिए मैं बोलता हूं, बकवास। तुम एक्चुअली फंस गए हो या फंस गई हो। मैं इसके ऊपर खूब बात करता हूं, करता रहूंगा, ठीक है ना दोस्तों। अन्य भाषा तो हो गया दशमांश, पवित्र आत्मा के नाम पे हाथ रखकर नीचे गिरने वाला कॉन्सेप्ट। ऐसे सभी नॉन बिब्लिकल एक्टिविटीज अगर चल रही है, उस चर्च को तुरंत छोड़ दीजिए जी, और आइए मसीह मंथन से जुड़िए। डैनियल भाई, क्या मसीह मंथन बैठक हमारी शादी, मैयत, डेडिकेशन, जितनी भी जिम्मेदारी है, क्या उसको लेगा? बिल्कुल लेगा। डैनियल भाई, क्या आपका मसीह मंथन बैठक रजिस्टर्ड है? बिल्कुल रजिस्टर्ड है। हमारा मसीह मंथन बैठक भारत सरकार के कानून के दायरे में पैन इंडिया रजिस्टर्ड है। ओके, तो जिसके चलते मैं आपका वेलकम करता हूं। आइए ना दोस्तों, अगर किसी को पास्टर बनकर काम करना है, मसीह मंथन बैठक में स्वागत है, आइए। बाकी आपसे मैं बात करूंगा क्या करना है, कैसे करना है। ओके, लीडर बनकर काम करना चाहते हैं, सिस्टर्स, अगर आप चर्च चलाना चाहती हैं
प्रभु का काम करना चाहती हैं, लेकिन आपके पास में बैनर नहीं है, आइए ना। मसीह मंथन बैठा है और ये आपका बड़ा भाई आपको मंच देगा, प्रभु का काम करने का मौका देगा। मैं जानता हूं कि बहुत सारे कलीसियाओं में लोकल उनके चर्च के पास्टर उनको दबा दबा के रख रहे हैं, बिठा के रख रहे हैं और कहते हैं कि तुम नहीं कर सकते, तुम्हारा टाइम नहीं आया है। ये नरक से आया हुआ झूठ है शैतान का। मैं नरक से आया हुआ झूठ इसलिए बोल रहा हूं, मुझे सीधा कहना कि ये गलत है, बाकी आप लोग समझ जाइए। परमेश्वर हमेशा कहता है यूहन्ना की किताब 15 का 7 और 8 में, यदि तुम मुझ में बने रहो, मेरी बातें, फिर वचन 8 क्या कहता है, मेरे पिता की महिमा इसी से होती है कि तुम फल लाओ, नहीं बल्कि बहुत सा फल लाओ। तो इसका मतलब क्या है दोस्तों? इसका मतलब यह हुआ कि आपको और मुझको परमेश्वर के लिए काम करते रहना है। आशा करता हूं कि आपको मेरी बात समझ में आई है। तो जिस पास्टर ने, मुझे बेहद खुशी है कि कुछ लोग जागरूक हो रहे हैं और कलीसिया छोड़कर मसीह की देह में जुड़ रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि कुछ महीनों पहले एक परिवार मुंबई से ही, मैं उस चर्च का नाम तो नहीं ले रहा हूं और ना ही उस पास्टर का नाम ले रहा हूं, लेकिन यही हरकत के चलते उनका कलीसिया छोड़ा गया और वो अब पूरे ताकत से दोनों पंख फैलाकर परमेश्वर के काम को करने के लिए उड़ान भर चुके हैं। क्या ऐसी उड़ान मसीह की सेवा काई के लिए आप करना चाहते हो, भरना चाहते हो? आइए, मुर्गी की तरह चूं 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 क्या चूं चुन चुक के, मुर्गी की तरह चुक चुक के क्या जीवन जी रहे हो? उड़ान भरो लाइक अ ईगल, यू अंडरस्टैंड? तो चाहता हूं मसीह मंथन से जुड़िएगा ना। दोस्तों, मुझे बेहद खुशी है ये बताते हुए कि YouTube पर बड़ी तादाद में 15-20 दिन के अंदर 1,000 लोग और Facebook के ऊपर 15-20 दिन में 1,000 लोग खरी शिक्षा के साथ में सब्सक्राइब और फॉलो करते हुए हमसे जुड़ रहे हैं। अगर आप अभी मुझे देख रहे हैं, बेटा फेसबुक पे कितने, यूट्यूब पे कितने, एक साथ बता दो। अगर आप मुझे अभी सुन रहे हैं और आपने अगर अभी तक मेरे चैनल को, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन प्रेस करना, ये सब नहीं किया है, मैं चाहता हूं कर दीजिए। अगर फेसबुक पे आपने फॉलो नहीं किया है, मैं चाहता हूं कर दीजिए। इंस्टाग्राम पर भी मैं उपलब्ध हूं, वहां पे भी फॉलो कर लीजिएगा। याद रखिएगा, डंके की चोट पे बोल रहा हूं कि डैनियल राज सोशल प्लेटफॉर्म से पैसे कमाने के लिए ये बातें नहीं कह रहा है, बल्कि आप लोगों को खरी शिक्षा पहुंचे और जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आप लोगों के पास में मोबाइल में पहुंच जाए। टोटल वंडरफुल। तो जिसके चलते दोस्तों मैं चाहता हूं आप लोग ये करिएगा। साथ ही साथ मैं चाहता हूं कि आप लोग मेरे चैनल को, मेरे फेसबुक पेज को दूसरों को रिकमेंड करवाइए। कि कोई तो मार्केट में आया है कुछ 5 साल से, उसका नाम डैनियल राज है, आप लोग उनको सुनो, ऐसे करके प्रमोट भी करिएगा। क्यों? ऑफ कोर्स मैं मेरे लिए नहीं कर रहा हूं ना। अगर आपको परमेश्वर के राज्य के लिए तड़प है, अगर आप चाहते हैं कि डैनियल भाई जो काम आप कर रहे हैं और आपको यकीन हो गया कि वो वचन के आधार पर है, तो चुप नहीं बैठना, तो चुप नहीं बैठना। मैं चाहता हूं फिलिप बन जाओ, फिलिप्पुस बन जाओ, जिसने नतानियल को पकड़ा, जिसने खोजा को पकड़ा और उसने कहा कि हमको मसीहा मिल गया है, और खोजा को कहा ये यीशु है जिसको तू पढ़ रहा है। मैं चाहता हूं कि आप वो 4 खोड़ी बने, जहां पूरे जहां पूरे इज़राइल में जहां अकाल पड़ा था, तो ये वो 4 खोड़ी थे जिन्होंने कहा कि हमको खाना मिल गया, आओ इधर है। ऐसे करके आत्मिक खुराक की बात मैं चाहता हूं आप लोग करिएगा। आशा करता हूं कि आप ये जरूर करोगे। और जितने मसीह मंथन बैठक के लोग हैं, आप लोगों ने तो करना ही करना है, आप लोगों ने तो करना ही करना है, ठीक है ना दोस्तों, मैं चाहता हूं कि आपको ये भी बता दूं कि मसीह मंथन बैठक का एक अपना व्हाट्सएप ग्रुप है और मैं चाहता हूं कि उस व्हाट्सएप ग्रुप के बारे में भी मैं आपको बताऊं
और वो कुछ ऐसा है कि हमारा जो व्हाट्सएप ग्रुप है वो है उन्हें सिमस के नाम से, ठीक है ना? जैसे आपके स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है, हम उन लोगों को जोड़ रहे हैं इसमें जो एक्टिव रहना चाहते, एक्टिव रहेंगे उनको जोड़ना चाहते हैं, ठीक है ना? तो अगर आप अभी तक मसीह मंथन बैठक के इस ग्रुप से नहीं जुड़े हैं और आप एक्टिव तो रहते ही हैं लेकिन आप नहीं जुड़े हैं, तो मैं चाहता हूं जुड़ जाएं। और जो ऑलरेडी जुड़ चुके हैं, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोगों ने कट टू कट आपने जो है एक्टिव रहना है। जब मैं कोई पोस्ट डालता हूं तो उसको थंब देना या उसके ऊपर प्रतिक्रिया देना, कुछ ना कुछ करिएगा। और जब भी आपको मेरी वीडियो आपको दिखती है या अपलोड होती है, जैसे मैंने आज किया है, तो आपको उसको उठा कर आपको जो है फेसबुक, यूट्यूब, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम पे डालते रहना है, देते रहना है। और उसकी वजह यह है कि जो दिखता है वही बिकता है। अब दोस्तों, मैं चाहता हूं कि मसीह मंथन बैठक का दर्शन क्या है। हमारा दर्शन यह है कि पूरे भारत में हम फैलना चाहते हैं। जी, आपने ठीक सुना, हम पूरे भारत में खरी शिक्षा के माध्यम से लोगों को एजुकेट करते हुए, प्रभु के लोगों की बात कर रहा हूं, एजुकेट करते हुए जो है हम फैलना चाहते हैं। मैं चाहता हूं जैसे आप लोग लोगो देख रहे हैं एमएमबी का, ये पूरे भारत के जितने भी राज्य हैं वहां पर हो, लोगों को बचाना, चेला बनाना, शिक्षित करना, ये सारा काम हम करना चाहते हैं। जिसके लिए मैंने रखा है कि हमें जो है सपोर्टर्स चाहिए, फाइनेंशियल सपोर्टर्स चाहिए। अच्छा, मैंने एक किसी को देखा था बोलते हुए फेसबुक के ऊपर कि डैनियल राज तो पैसा नहीं मांगता है, तो डैनियल राज, मतलब मैं ताइद के खिलाफ हूँ, उस हिसाब से बोल रहा था, तो फिर अब आपको पैसा क्यों चाहिए? तो मैं उन लोगों को, हो सकता है कि उनका दिमाग उतना नहीं चलता होगा, तो ऐसे लोगों को भी कहना चाहता हूँ। और अगर किसी का दिमाग ऐसा आ गया है, उनको भी कहना चाहता हूँ कि मेरे भाई, ये मेरे लिए नहीं मांग रहा हूँ। इतनी तो है ना, दिमाग में बात लाया करो। ये बात हो रही है परमेश्वर के राज्य के लिए। तो एनीवे, तो ना डैनियल भाई किसको कॉल कर, ये नंबर है, इस नंबर पे फ़ोन करना है। अगर आप आउट ऑफ इंडिया से हैं तो इंडिया का जो कोड है उसको डाल लीजिएगा, +91 ऐसा कुछ है, उसको डाल लीजिएगा और जुड़िएगा, ठीक है ना? मैं चाहता हूं कि दोस्तों आप एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाएं। इसके हिसाब से व्हाट्सएप ग्रुप बनाकर आप इस नंबर को जोड़ देंगे, जो कि मेरे ही पास, मतलब नतानियल उसको हैंडल करता है, मेरे ही पास रहता है वो। उसको आप एडमिन नहीं बनाएंगे, मतलब इस नंबर को आप एडमिन नहीं बनाएंगे। लिखा है डोंट मेक अ एडमिन या डोंट मेक मी एडमिन, वो नहीं करेंगे। लेकिन आप क्या करेंगे, आप लोग अपना जो व्हाट्सएप ग्रुप बनाएंगे तो उसमें इस नंबर को जोड़ेंगे, ताकि मैं भी देख सकूं कि कितने व्हाट्सएप ग्रुप, 50, 200, 500, जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप बन रहे हैं उसके ऊपर आप लोग टीच कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, मैं वो भी देखना चाहता हूँ। तो प्लीज़ ये करिएगा, ओके? आशा करता हूँ कि आपको मेरी बात समझ में आ गई ना। दोस्तों, मैं चाहता हूँ कि मसीह मंथन बैठक मुंबई के 2 क्षेत्र के लिए, यानी कि सेंट्रल एंड वेस्टर्न के लिए, हमने जो है आप लोगों के लिए फिजिकल चर्च ऑन किया हुआ है काफ़ी सालों से, मतलब 2-3 सालों से। एक है एसीएफ चेंबूर में और दूसरा है YWCA कोलाबा में। तो दोनों के लीडर्स आपके लिए उपलब्ध हैं। और ये जो वक्त है, ये शाम का वक्त है, 7 बजे। कार पार्किंग, बच्चों की सारी देखभाल, अच्छे वॉशरूम्स, एयर कंडीशन हॉल एक जगह पे है, एक जगह पे नहीं है। उसके हिसाब से आपको जो है साउंड डॉक्ट्रिन हम जो है यहाँ देते हैं। तो इसकी जिम्मेदारी मैंने खुद ली है और मेरी जो वाइफ है मारिया राज, उसने ली है। तो ऐसे करके हम जो है ये चर्च यहाँ पे चलाते हैं। साथ ही साथ बदलापुर में भी हमने जो है एक फिजिकल चर्च चलाया, स्टार्ट कर लिया ऑलरेडी, जिसकी जिम्मेदारी आरती पवार और जोएल सालवी को दिया है। और इस एड्रेस पे आप लोग जो हैं, जो बदलापुर, अंबरनाथ, उल्लासनगर के जो लोग हैं वो यहाँ पे जा सकते हैं। तो मसीह मंथन बैठक के जितने भी लोग हैं, आप सभी के लिए मैं कहना चाहता हूँ, अगर आप उस एरिया से हैं तो प्लीज़ ये फिजिकल चर्च आप लोग ज्वाइन करें और इनको कॉल करके एड्रेस ले लीजिएगा। और ये दोपहर का वक्त हमने इसलिए रखा है ताकि आप लोगों को अगर दूर से भी आना है तो पहुंच सकते हो, और अगर जल्दी दूर है तो जल्दी भी जा सकते हो। इसलिए बिल्कुल बीच का टाइम रखा है, देख लीजिए कैसा लगता है ना। दोस्तों, दिल्ली का जो चर्च है, जैसे मैं हमेशा कहता हूँ, स्टार्ट हो चुका है और जिसकी जिम्मेदारी ब्रदर नीरज को दे दी गई है।
नॉट एज अ पास्टर बट एज अ लीडर। पास्टर हमने अभी तक नियुक्त नहीं किया है, बट आने वाले दिनों में शायद मैं उसको जल्दी से करूंगा। लेकिन आप लोग यहाँ पहुँचे, यहाँ संगति करें, वचन की संगति करें, आराधना की संगति करें, और आपको जो भी यहाँ से मिलता है, जो भी लीडर्स प्रचार करते हैं, उसकी जो फेलोशिप आप लोग यहाँ पर कर सकते हैं। अच्छा, अब मैं चाहता हूं कि जितने भी फ्रंट लीडर्स हैं मसीह मंथन बैठक के, उनके साथ में 15 मई को, इसी महीने के 15 तारीख को, यानी कि थर्सडे, गुरुवार, मैं चाहता हूं कि आप लोग सब ऑल एमएमबी लीडर्स मस्ट अटेंड या मस्ट ज्वाइन। मैं चाहता हूं कि आप जितने भी लोग हैं, आप लोग जो हैं थर्सडे को मेरे साथ में जुड़ेंगे, बातें करेंगे, प्लान करेंगे कैसे और काम कर सकते हैं। आप लोगों का जो रिपोर्ट है, अपडेट्स है, वो भी मैं लूँगा, जिसकी वजह से मैं चाहता हूं कि आप लोग मेरे साथ में कनेक्ट होंगे। याद रखिएगा, फ्रंट लीडर्स ओनली, ठीक है ना। अच्छा, मुझे बेहद खुशी है कि फिर से ऑनलाइन जूम पर हम एक फिर से क्लास करने जा रहे हैं। इसको हम ये भी बोल सकते हैं कि एक और चांस, मौका उन सबको आपको दिया जा रहा है जिसने फिजिकल नहीं आ सकते, मुंबई नहीं पहुंच सकते, आपका हेल्थ इशू है, आपका मेडिकल प्रॉब्लम है, आप अपंग हैं, पैरालाइज्ड हैं, आई मीन जो भी आप हैं, और विदेश के लोग, मतलब आउट ऑफ इंडिया, पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान, नेपाल, या आप जहां से भी हैं, मैं चाहता हूं कि आप लोग 4 अगस्त टू 10 अगस्त 2025, यानी मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, आप लोग टोटल 7 दिन के लिए आप लोग जो है ये बाइबल कॉलेज मेरे साथ करें। वक्त और फीस, रजिस्ट्रेशन फीस क्या है, कितना है, सिस्टर सिवान को हमने ये जिम्मेदारी दी है, और आप लोग इनको कॉल करेंगे, ये उनका नंबर है, और ये आपको बाकी जानकारियां देंगे। याद रखिएगा कि हमने कहा था कि जो हमारे पाकिस्तान के मसीह भाई बहन हैं, याद रखिएगा मसीह भाई बहन, उन लोगों के लिए हमने पिछले वाले जूम में मुफ्त किया था। बट मुझे ये महसूस हुआ, मैं गलत भी हो सकता हूँ या मैं सही भी हो सकता हूँ, मुझे ऐसा महसूस हुआ कि लापरवाही की गई। अपनी मर्जी से आना, मर्जी से चले जाना, एक सेशन अटेंड करना, वापस नहीं करना, ये मैंने महसूस किया, या मैंने देखने में मेरे नोटिस में आया। एक दिन आया तो दूसरे दिन नहीं आया, ऐसा ना हो इसमें। इसीलिए रजिस्ट्रेशन फीस आप लोगों को भी देना होगा, लेकिन कितना देना होगा ये भी सिस्टर सिवान आपको जो है बताएंगे। और इसके अलावा आप ही के कंट्री में वाहिद जी, ब्रदर वाहिद सरदार जी, इनको हमने कोऑर्डिनेटर के रूप में टोटल फॉर होल पाकिस्तान के लिए हमने जो है लीडर नियुक्त किया है एमएमबी का। आप इनको संपर्क कर सकते हैं, और बाकायदा ये भी अच्छे खासे बाइबल कॉलेज कर चुके हैं, एमएमबी में भी कर चुके हैं और बाहर भी कर चुके हैं, और बड़े अच्छे खासे प्रभु के दास हैं, और बाइबल को बड़ी अच्छे से समझते हैं, कॉन्टेक्स्ट में पढ़ते हैं। अन्य भाषा, दशभांश, उठा पटक और ये सारा नॉन बिब्लिकल एक्टिविटीज़ से ये बिल्कुल भी बाहर हैं, इसको नहीं मानते हैं। इसी वजह से हमने इनको जो है जिम्मेदारी दी है। तो आशा करता हूँ कि दोस्तों आप लोग इन बातों को समझेंगे, और अगस्त के महीने में, ठीक है ना, आप लोग मेरे साथ जूम पर 7 दिन का क्लास बाइबल कॉलेज, शॉर्ट टर्म बाइबल कॉलेज आप अटेंड करेंगे ना। दोस्तों, इस सैटरडे फिर से आने वाला जो शनिवार है, फिर से हम जो है डैनियल राज एक आवाज़, जो मेरी डॉटर है सलोमी, इसको होस्ट करेगी, और ये एपिसोड नंबर 5 आपके बीच में फिर से आएगा। और इस नंबर पर आप लोग अपना अपना सवाल, क्वेश्चंस आप मेरे पास में पहुंचाओगे, ठीक है ना। आप जानते हैं कि कल ना जी, यस्टरडे हमने जो है ये प्रोग्राम किया था एपिसोड नंबर 4 के रूप में, और जिसकी एडिट वीडियो भी आप लोगों के लिए मैंने डाली है, जिसको शायद आप लोगों ने देखा होगा, तो इसका भी ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। अच्छा, आपको बताता चलूं, जैसे आपके स्क्रीन के ऊपर आप लोग देख रहे हैं कि आ रहे हैं और 300, बेटा कितने लोग हैं ये लोग? 330। देखिए, आ रहे हैं और 330। मैं चाहता हूं कि ये 630 हो जाए, मैं चाहता हूं कि ये 1030 हो जाए, मैं चाहता हूं कि ये 1,30,000 हो जाए। क्योंकि देखिए, ये जो क्या कहते हैं, ये जो भेड़िए हैं ना, इनकी तादाद बहुत है,
बड़ी तादाद में ये लोग आ रहे हैं गंद मचाने के लिए और शिक्षा के क्षेत्र में गड़बड़ी करने के लिए। तो मैं चाहता हूं कि आत्मिक लड़ाकू, ठीक है ना, और ऐसे रोरिंग लायंस, मसीह मंथन बैठक खरी शिक्षा में मसीह की देह को प्रोटेक्ट करने के लिए मैं तैयार कर रहा हूं। और मुझे बेहद खुशी है कि मैं 330 को अभी तक टिल नाउ तैयार कर चुका हूं, और जिनके साथ मेरी मीटिंग होने वाली है 16 मई को, यानी कि 16 तारीख को, जो कि शुक्रवार आ रहा है। बेटा स्पेलिंग ठीक है ना सब? फ्राइडे को, ठीक है ना? 8 मई, माफ करना, 8 PM अकॉर्डिंग टू इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। तो मैंने ऊपर 300 डाला है, हालांकि ये बढ़ता जाएगा, वो बात अलग है। 400 हो जाएगा, जब 400 हो जाएगा तो 400 कर दूंगा, 500 हो जाएगा तो 500 कर दूंगा, ठीक है ना? तो लिखा है कि ऑल MMB लड़ाकू मस्ट अटेंड। तो जिसने बैच नंबर 20 के रूप में कल कंप्लीट किया था, उसके पहले 1 से 19 तक आप सभी, और जो आगे करने वाले आप सभी, इन सभी को जो है, आप लोगों को मैंने नतानियल के द्वारा आपको जो है ग्रुप में ज्वाइन किया है, ठीक है ना? तो मैं चाहता हूं कि आप लोग आ जाएं। आत्मिक लड़ाकू MMB STB स्टूडेंट्स, STBC स्टूडेंट्स, ऑल मतलब MMB बाइबल कॉलेज, जिनको मैंने तैयार किया है वचन के मिलावटी भेड़ियों से लड़ने। सुनिएगा, और खास करके वो लोग जो कुछ चिरकुट टाइप के यूट्यूबर्स के गुंडे, यूट्यूब के गुंडे, इनफैक्ट यूट्यूब पे वीडियो बनाते हैं। कुछ नाम तो मेरे दिमाग में अभी आ रहा है, जैसा सत्यवचन सुरेश और वो डॉक्टर विल्सन मोटू टाइप कुछ है। वो, हमें मोटू से कोई दिक्कत नहीं है, मैं उसकी पहचान बता रहा हूँ। एंड हाँ, कोई है अंदर नाच रहा है बंदर, अगर आपको समझ में आ गया। और भी कुछ कुछ लोग होंगे। इन सबको बताना चाहता हूं कि जिनको मैंने तैयार किया है ना 330 को, वो इन सब सब्जेक्ट में मास्टरी कर रहे हैं, एक्सपर्ट्स बन रहे हैं। या आप अगर देख सकते हो, ये सब टॉपिक पे, ये सब टॉपिक पे, इन सब सब्जेक्ट्स पे, इन सब सब्जेक्ट्स पे, इन सब सब्जेक्ट्स पे, ऐसे करते हुए टोटल 50, बाद में पॉज करके एक एक करके देख लेना। इन सब को हम जो है तैयार कर रहे हैं, और कईयों को कर चुके हैं। तो मैं आप सबको बताना चाहता हूं कि आ रहे हैं 300 लड़ाकू। तो जिसके चलते इन तीनों जगहों पर डैनियल राज की हर मैसेज वीडियो शेयर करना जरूरी है। मैं इन 300 लड़ाकुओं को भी कहना चाहता हूं, क्योंकि आपके कंधे पे मैं जिम्मेदारी दे सकता हूं, क्योंकि आप इसकी वैल्यू जानते हो, इसलिए कह रहा हूं, ठीक है ना? ना दोस्तों, मैं आपको बता दूं, भारत में मुझे नहीं पता कि कोई और मिनिस्ट्री, मैं बात कर रहा हूं खरी शिक्षा की मिनिस्ट्री वालों की, बाकी को तो हम गिनती में लाते ही नहीं है। और मैं आपको हमेशा कह, बेटा आंकड़ा बता दो फिर से दोनों का। मैं आपको बता चुका हूं कि अन्य भाषा वालों को तो मैं सेवक मानता ही नहीं हूं। पेटू सेवक को, जो पेटू सेवक मतलब ताइत वाले, इनको तो मैं सेवक मानता ही नहीं हूं। पवित्र आत्मा का मजाक उड़ाने वाले को सेवक मैं मानता ही नहीं हूं। इनकी मैं गिनती करता ही नहीं हूं। किस में? सेवा में नहीं करता मैं, क्योंकि ये टोटल बिगड़े हुए लोग हैं और परमेश्वर के वचन के खिलाफ वाले लोग हैं। इनको मैं सेवक नहीं मानता, सीधी बात है। मैं उनकी बात कर रहा हूं जो सही सेवक हैं। पूरे भारत के लिए हमने आप लोगों के लिए एक बहुत अच्छा मौका रखा है, एक बहुत अच्छा मौका रखा है। मैं चाहता हूं कि पूरे भारत के किसी भी कोने से, खास करके खरी शिक्षा, MMB, मसीह जनता, अगर आप आ सकते हैं ना, आइएगा प्लीज मुंबई। तब जाकर मैंने ये पोस्टर, और मैं अभी भी डाल रहा हूं, अभी भी रखूंगा, कि आपके जीवन का सबसे उत्तम खर्च किया हुआ 5,000 रुपए, आपके लाइफ का 5,000 रुपीज, जो आप खुद पे खर्च करोगे, डैनियल राज के लिए नहीं, ठीक है ना? वो आपको कभी
रिग्रेट नहीं होगा कि मैंने कहाँ डाल दिए, बल्कि जो यहाँ आकर जाते हैं उनकी गवाहियां आपने सुन रखी हैं। कम से कम, अगर मैं गलत नहीं हूं, 200-300 गवाहियां अभी तक की वीडियोस आप लोगों के पास में पहुंच चुकी हैं। यू अंडरस्टैंड? तो डैनियल भाई, वो कौन से सब्जेक्ट्स हैं जिसको आप सिखाओगे? ये सारे सब्जेक्ट्स। डैनियल भाई, आप हमको कहां रखोगे? ये देख लीजिएगा। मुंबई के अंदर आप लोगों को रहने के लिए 2 BHK फ्लैट में, एक अच्छे वातावरण में, एक सारी अच्छी सुविधाओं के साथ, एक अच्छे माहौल में आप लोगों को रखा जाएगा। अगर आप इन सभी जगहों में से हैं, पॉज करके देख लीजिएगा किस किस क्षेत्र के कौन लीडर हैं। फिर आपके बिहार के लिए, माफ करना, दिल्ली के लिए, आपके बिहार के लिए, और फिर अगर भारत के बाहर है तो इनसे 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 एंड टोटल ऑल ओवर कंट्री के लिए आप इनको कॉल कर सकते हैं। डैनियल भाई, आपका पर्पस क्या है? द पर्पस ऑफ शॉर्ट टर्म बाइबल कॉलेज इज टू एजुकेट द बॉडी ऑफ क्राइस्ट, जैसे आपको दिख रहा होगा। डैनियल भाई, आप क्या क्या सिखाएंगे? बिब्लियोलॉजी, थियोलॉजी, क्रिस्टोलॉजी, निमेटोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, एमेटियोलॉजी, सोट्रियोलॉजी, एक्सेलॉलॉजी, एंजेलॉलॉजी, डीमोनोलॉजी, एस्केटोलॉजी, ये सब सिखाएंगे हम आपको। उसके बाद बकायदा आपको ये सर्टिफिकेट दी जाएगी, जो कि लीगल सर्टिफिकेट है, रजिस्टर्ड है। ओके डैनियल भाई, हम किसको कॉल करें? इस नंबर पे कॉल करिए, आपको सभी सुविधाएं, जानकारियां यहां से मिल जाएगी ना। दोस्तों, मुझे बेहद खुशी है, पिछली बार भी मैंने कहा था कि नॉर्थ ईस्ट 7 स्टेट सिस्टर्स के लिए हमने एक कोऑर्डिनेटर को तय किया है, जिनका नाम है राधिका राणा जी, और ये नीचे उनका नंबर है। उस तरफ अगर आप देखोगे, हमने एक नए पास्टर को नियुक्त किया है असम के लिए, और जो कि इनके साथ ट्रैवल भी करते हैं। इनकी अपनी एक बड़ी टीम है, ये टीम के साथ ट्रैवल करते हैं, जिनका नाम है पास्टर गोविंद कुमार, जो कि ऑफिशियली रिकॉग्नाइज्ड ऑथराइज्ड MMB पास्टर है। ठीक है ना? उसके अलावा दोस्तों, मुझे बेहद खुशी है ये बताते हुए कि पास्टर राजेश पटनायक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, इन दोनों जगहों के लिए हमने इनको मसीह मंथन बैठक के प्लेटफॉर्म से ऑफिशियली रिकॉग्नाइज्ड ऑथराइज्ड इनको जो है कोऑर्डिनेटर के रूप में नियुक्त किया है। तो मैं चाहता हूं कि आप इनको संपर्क कर सकते हैं। इनकी जो लैंग्वेज में जो पकड़ है, जिसमें आप बात कर सकते हैं, वो है हिंदी, तेलुगु, इंग्लिश। आई थिंक ये 3 तो है इनका, जहाँ तक मुझे पता चला है। राजेश जी, अगर आप इस वक्त में मुझे सुन रहे हैं फेसबुक या यूट्यूब के माध्यम से, तो हम आपका वेलकम करते हैं और आपका स्वागत है हमारे मसीह मंथन बैठक में एज अ कोऑर्डिनेटर के रूप में काम करने का, जैसे आपने मुझे वादा किया है जब हमारी फ़ोन पे बात हुई थी कि आप इस जिम्मेदारी को लेकर परमेश्वर के राज्य को बढ़ाने के लिए आप ये जिम्मेदारी को ले रहे हैं। सो आई पर्सनली वेलकम यू। ओके, और साथ ही साथ राधिका जी और गोविंद जी, आपको हम पिछली बार ऑलरेडी वेलकम कर चुके हैं और आपको सबके सामने परिचय करा चुके हैं ना। दोस्तों, अब आते हैं आज के विषय पे। आशा करता हूं कि मेरी जितनी भी अनाउंसमेंट्स हैं उसको आपने सुना है, समझा है, और मसीह मंथन बैठक के जितने लोग हैं आप उसको फॉलो करेंगे। मुझे 1 सेकंड दीजिए, फिर इस मुद्दे पर आता हूं। ओके, जितने फेसबुक और यूट्यूब पर हैं, इसके पहले कि मैं इस विषय पर आऊं, मैं आपको फिर से याद दिला दूं, क्या आप लोग अभी भी शेयर कर रहे हैं? क्या आप लोग अभी भी वॉच पार्टी कर रहे हैं? क्या आप लोगों ने इसकी लिंक कॉपी करके व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड की है, डाली है, कॉपी की है, माफ करना, पेस्ट की है? अगर नहीं की है तो राइट नाउ अभी करिए, प्लीज अभी करिए। थैंक यू लॉर्ड। ओके दोस्तों, सबसे पहले आपको बताता चलूं कि हम परमेश्वर को धन्यवाद देंगे
अभी इसी वक्त उसको स्तुति देंगे, उसको महिमा देंगे, क्योंकि जहां चारों तरफ एक बहुत बड़ी गड़बड़ी चल रही है, उसके बीच में परमेश्वर मुझ जैसे 10 टक्काओं के माध्यम से, और अगर मार्केट में अभी फिलहाल मैं हूं, तो मुझे खुद के बारे में कहने में कोई हिचक नहीं है या मेरे मन में कोई शंका नहीं है, और मैं खुद को भी कहना चाहूंगा कि परमेश्वर ऐसे विषयों के साथ आपके बीच में मुझे इन बातों को करने का प्रेरणा देता है, अगुवाई करता है। मैं बहुत उत्साहित हूं दोस्तों इस वक्त में इन बातों को करने के लिए आपके बीच में, और मैं आपको बताता चलूं कि मैं जब इसको फिनिश कर चुका हूंगा, आप लोगों को पौलुस का मकसद इसके पीछे बोलने का वो समझ आ जाएगा। साथ ही साथ आपको यह भी पता चल जाएगा कि ऐसा क्यों कहा, जो मैंने चित्र रखा है उसके पीछे का मकसद आपको पता चल जाएगा ना। दोस्तों, आज का विषय है ये 2 पोस्टर जो आपको दिख रहा होगा, एक है सागपात और दूसरा नीचे है झाड़ी और उठकठारे, ये वाला ना। सबसे पहले मैं चाहता हूं कि ये कौन है, ये लोग, सबसे पहला कौन है ये लोग। तो यहां पे 2 तरह की बात हो रही है, या 2 तरह के लोग आपको यहां पे दिख जाएंगे, और इसका मैं रेफरेंस अभी रखूंगा थोड़ी देर में। लेकिन सबसे पहले यहां पर देख लें, एक है आशीष वाला और दूसरा है श्राप या श्रापित वाला। रिपीट कर देता हूं, एक है आशीष वाला और दूसरा है श्रापित वाला। डैनियल भाई, आपने ये स्क्रिप्चर कहां पढ़ा? ओके, मैं सबसे पहले वो स्क्रिप्चर रखता हूं जो पहले पॉइंट पे आएगा, यानी कि पहला पोस्टर के हिसाब से आएगा, और वह है ये वाला ना। दोस्तों, मैं पिक्चर्स आपके बीच में इसलिए रखता हूं ताकि आपको मदद हो जाए, आप समझ सको, जो ऊपर लिखा है उसके हिसाब से मैं कनेक्ट करवा सकूं। कानों से भी सुने, आंखों से भी देखें, दिमाग से समझें और मजबूती पालें। तो लिखा है द बुक ऑफ हिब्रू चैप्टर 6 एंड वर्स 7, इब्रानियों की पुस्तक 6वां अध्याय वचन 7 लिखा है, क्योंकि जो भूमि या लिखा है कि जो भूमि वर्षा के पानी को जो उस पर बार बार पड़ती है, किसके ऊपर? भूमि के ऊपर। लिखा है कि पी पी कर जिन लोगों के लिए वह ज्योति और बोई जाती है, उनके काम का साग पात उपजाती है, वह परमेश्वर से आशीष पाती है। इसका मतलब आशीष कौन पाती है? शब्द पे ध्यान दीजिएगा, भूमि, जमीन। तो पानी पीता कौन है? जमीन। या वर्षा गिरती किस पर है? जमीन। वो धरती, वो लैंड, वो क्षेत्र। और लिखा है क्योंकि जो भूमि वर्षा के पानी को जो उस पर बार बार पड़ती है, बार बार पड़ती है, भी पीकर जिन लोगों के लिए वह ज्योति बोई जाती है, उनके काम का साग पात उग जाती है, वह परमेश्वर से आशीष पाती है। अब आप जानते हैं कि जो डैनियल राज आपसे अभी बात कर रहा है, वो शख्स है या वो है जो बाइबल को कॉन्टेक्स्ट में पढ़ता है। आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट में नहीं पढ़ता। तो अगर कॉन्टेक्स्ट निकालना है तो हमको इसका एक वचन में जाना होगा। बट क्योंकि मैंने आपको यहां 2 पोस्टर दिखाए हैं, तो आपके मन में भी प्रश्न उठेगा कि डैनियल भाई, आपने एक पोस्टर का तो वचन दिखा दिया और आशीष वाली बात तो आपने कर दी, लेकिन ये जो सेकंड पोस्टर है और ये सेकंड वाला आदमी यानी श्रापित वाला, ये कहां है? तो रख दे रहे हैं। तो पहला है ये आशीष वाला यानी सागपात, एक ऐसा सेवक या एक ऐसी भूमि या जमीन जिसको मैं कनेक्ट करूंगा कलीसिया से, ठीक है ना, जो आशीष का कारण है, जो परमेश्वर की तरफ से आशीष का कारण है। दूसरा है वचन 8, क्योंकि 6 के बाद आएगा
वर्स 6 का जो चैप्टर 6 वर्स 7 है, उसके बाद आएगा चैप्टर 6 का वर्स 8, तो लिखा है भर। भर तो लिखा है कि भर, यदि वह कौन, जमीन, वह कौन, भूमि, क्योंकि यहां पे भूमि है, ऊपर देख लीजिएगा, तो लिखा है कि वह झाड़ी और उटकुटारे उगाती है तो निकम्मी है। अब जरा शब्द को पढ़िएगा, और श्रापित होने पर है उसका अंत जलाया जाना है। तो दोस्तों, इसका मतलब यह हुआ इस वचन के हिसाब से इधर वाला, कि कुछ ऐसी कलीसिया है, कुछ ऐसे सेवक हैं, कुछ ऐसी जमीन है जहां आशीष भी आती है और जहां उटकटारे यानी श्राप भी आता है। अब आप जानते हैं कि मैं वो हूं जो परमेश्वर के वचन को सटीक तरीके से समझाने में भरोसा करता हूं। मैं कुछ भी भावुक होकर, इमोशनली में, या फिर किसी का सुनकर मैं किसी नतीजे पर प्रचार नहीं करता। ओके, सबसे पहले मुझे आपको यह बताने दीजिए कि अगर मैं इस टॉपिक पे बात कर रहा हूं तो मुझे परमेश्वर ने यह प्रेरणा पहली बात दी क्यों, और जिस व्यक्ति ने इस वचन को लिखा है वो व्यक्ति कौन है। दोस्तों, आप जानते हैं कि जब भी कोई खत लिखता था, यानी कि स्क्रिप्चर्स, परमेश्वर की प्रेरणा पाकर जब भी कोई लेटर लिखते थे, पत्रियां लिखते थे, तो लिखने के पहले वो अपना परिचय जरूर देते थे। बट हमारे पास में इस किताब का लेखक नहीं है कि इसको किसने लिखा है, क्योंकि इसको लिखने के वक्त उसने अपना परिचय नहीं दिया, बल्कि उसने ऐसे शुरू किया कि शुरुआत में, यानी कि पहले के दिनों में परमेश्वर बाप दादाओं से बात करते करते, वचन 1 वचन 2, अंत के दिनों में पुत्र के द्वारा बातें कर रहा है। तो उसको पढ़कर ऐसा लगता है कि एक बहुत जबरदस्त खिलाड़ी होगा इस किताब को लिखने वाला। खिलाड़ी से मेरा मतलब क्या है कि अच्छा खिलाड़ी होगा जो परमेश्वर के ओल्ड टेस्टमेंट को बड़ी बारीकी से पढ़कर, समझकर, एक अच्छे तरीके से ज्ञान हासिल कर कर बातों को जानने वाला एक अच्छा जूइश स्कॉलर होगा, एक अच्छे अव्वल दर्जे का जुडाइज्म की टीचिंग को जानकर लिखने वाला एक जबरदस्त लेखक होगा। अब आप बता दीजिए, हम बाइबल के न्यू टेस्टमेंट के आधार पर उस शख्स पर, या उस वो कौन सा शख्स है, किसके ऊपर हम ये पत्री को डाल सकते हैं। आप भी जान गए होंगे, आपको पता है कि मैं भी क्या बोलने वाला। जी हां दोस्तों, वो व्यक्ति है जिसने गमलीएल के पास में बैठकर शिक्षा को हासिल करी, यानी कि शास्त्र को हासिल करी, यानी तनाख को सीखा, और वो अपने आप को शास्त्री भी कहता था, यानी शास्त्री फरीसी। और वो कोई और नहीं है, और वो है पौलुस, यानी कि पॉल। और पौलुस ने अपना परिचय हर पत्री में यही दिया है। और अगर आप इन लेखकों को, इनके तरीके को पढ़े, जो कि मैं आगे भी और भी रखूंगा, तो आपको पता चल जाएगा कि इसको लेखक की जो भाषा है, जिसको कहते हैं लेखक की चाल को पकड़ लेना, यानी उसकी शैली को पकड़ लेना, तो अगर आप भी पढ़ोगे और पकड़ोगे तो आपको भी पौलुस की झलक दिखाई दे जाएगी। तब जाकर मैं इस बात को, जब इसको मैं बना रहा था परमेश्वर से प्रेरणा पाकर, तो मुझे ये शख्स मेरी आंखों के सामने आया। बाकी आपको देख लो क्या करना है, ठीक है ना। अगर, जो कि मैं 99.9% मानता हूं कि यह पौलुस है, अगर इस शख्स ने इन बातों को लिखा है तो इसके दिमाग में इसको लिखते वक्त में चल क्या रहा है, उसको अगर आप समझ गए तो आपको यह वचन समझ में आएगा, फिर आपको यह वचन समझ में आएगा।
यहां दो जमीन है, यहां दो प्रकार की बातें हैं, यहां दो प्रकार के लोग हैं, यहां दो प्रकार के लोग ऐसे भी हैं जो कुछ गलत खा जा रहे हैं। तो दोस्तों, आपको मैंने ये तो पढ़ा दिया, अब आप पहला इसको देख लीजिए कि यह लोग सेवक हैं या साधारण विश्वासी। दूसरा दूसरा सवाल, कहां उगा रहे हैं? साग पात कहां उगा रहे हैं? दूसरा, झाड़ी और ऊंट कटारे कहां उगा रहे हैं? बहुत ध्यान से सुनिएगा, इसके कॉन्टेक्स्ट में जा रहा हूं मैं, इसकी पास्ट भूमि में जा रहा हूं मैं, लेखक के दिमाग को पढ़वाने के लिए जा रहा हूं मैं। लेखक ने यह बात बोली क्यों, ये वाली बात बोली क्यों, पीछे जा रहा हूं, ये और ये बोली क्यों, इसके पास में मैं जा रहा हूं। मेरा फिर सवाल है, क्या आप तैयार हैं? और मैं फिर से आपको याद दिलाता चलूं, फेसबुक और यूट्यूब पे आप में से जितने भी लोग अभी मुझे देख रहे हैं, और अगर आपको यह एहसास हो गया, और ये जो मेरा अलग से रिकॉर्डेड वीडियो चल रहा है, अगर आपको एहसास हो गया अभी तक कि डैनियल भाई मजा आने वाला है, ये ऐसा कुछ टॉपिक है, और मैं खुद कह रहा हूं, अगर जिसने अगर मुझसे पहले यह प्रचार कर दिया उसको सैल्यूट, और अगर नहीं हुआ है देन बी रेडी, आपको मजा आने वाला है। ठीक है ना? मैं चाहता हूं कि मैं आपको इसकी कॉन्टेक्स्ट पढ़वा दूं कि दरअसल ये शुरू कैसे हो रहा है। तो दोस्तों, ये यहां से शुरू हो रहा है। एक एक करके पढ़ते हैं, बातों को समझते हैं, और आपके बीच में रखता चला जाऊंगा। और मैंने बिल्कुल ठीक बगल में फाउंडेशन रखा है। ठीक है ना? आइए पढ़ते हैं। लिखा है कि इसलिए आओ, मसीह की शिक्षा की आरंभ की बातों को छोड़कर, जरा शब्द पे ध्यान दीजिएगा, हम सिद्धता की ओर आगे बढ़ते जाएं और मरे हुए कामों से मन फिराने, परमेश्वर पर विश्वास करने, बपतिस्मों और हाथ रखने, मरे हुओं के जी उठने और अंतिम न्यायी शिक्षा रूपी नींव, फाउंडेशन, शब्द को नीचे पढ़ लीजिए, फिर से ना डालें। अब आपको पता है, ऐसे कहते 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 वो यहां पहुंचा। 6 का 6 कहता है, वह 6 and 6 में कहता है, जिन लोगों को शिक्षा मिल चुकी थी, जो सिद्ध, जिनको सिद्ध किया गया था। कैसे? 1 सेकंड दीजिएगा, कैसे बताने जा रहा हूं। ठीक है ना? कैसे लिखा है कि जिनको सिद्ध किया गया, एक्सक्यूज मी, सिद्ध कैसे किया गया उनको? वचन 7 में सिद्धता वाली जमीन दिख रही है, सिद्धता वाली भूमि दिख रही है। इसको सिद्ध कैसे किया गया? तो लिखा है, क्योंकि जो भूमि वर्षा के पानी को जो उस पर बार बार पड़ती, भी पीकर जिन लोगों के लिए वो ज्योति बोई जाती है, उनके काम का साग पात उप जाती है। तो इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों? एक्सक्यूज मी, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि वो व्यक्ति, वो पास्टर, वो कलीसिया सिद्ध की गई थी, वो सिद्ध की गई थी। आपको फिर रख दे रहा हूं ताकि आपको बात समझ में आएगी। ये वाला वचन, एक्सक्यूज मी, लिखा है, या लिखा है, इसलिए आओ, मसीह की शिक्षा।
अब आपको बत्ती जली होगी। मसीह की शिक्षा, तो इसका मतलब यह हुआ कि जो जमीन है उस पे जो बारिश गिर रही है, जो बार बार गिर रही है, जिसको पी पी कर तो पिया क्या है, वो वर्षा क्या है जो जमीन पे गिरी है, और वो गिरी है शिक्षा, जिसके चलते जमीन को यानी भूमि को सिद्ध किया गया है। हम सिद्धता की ओर आगे बढ़ते जाएं। टीचिंग दी गई थी पौलुस के द्वारा, जो कि इसका लेखक मैं आपको कह चुका हूं कि लगभग वही है, बाकी आप देख लो। जिसके द्वारा शिक्षा दी गई थी बार बार, वर्षा शिक्षा किसको दी गई? जिसने फाउंडेशन डाला है, यानी कि नींव। तब जाकर यह क्वेश्चन उठा था, यह लोग सेवक हैं या साधारण विश्वासी? अब आप बता दो कि जो फाउंडेशन डालता है वो साधारण मसीह कैसे हो सकते हैं? तो यहां बात हो रही है सेवक की, यहां बात हो रही है पास्टर की, जिसके चलते यह क्वेश्चन रखा था मैंने। और दूसरा सवाल क्या था कि कहां उगा रहे हैं? तो जिसके चलते बार बार वर्षा दी गई, शिक्षा दी गई, तब जाकर कहता है सिद्धता के लिए। आरंभ की बातों को छोड़कर आप लोगों को वर्षा दी गई, परमेश्वर का अनुग्रह का शिक्षा आपको बार बार दी गई। कहता है कि यदि वे भटक जाए, तो मैंने ब्रैकेट में कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से लिखा है नींव डालने वाले। तो दोस्तों, ये नींव डालने वाले कौन है? ये फाउंडेशन डालने वाले, नीचे देख लीजिएगा, ये वो सेवक हैं। और इन सेवकों का, बड़े बड़े ध्यान से सुनिए, इन सेवकों का वो भूमि कौन है? इन सेवकों का वो भूमि है कलीसिया। अगर आपको चित्र दिख रहा होगा, एक अगर वो सेवक जिसको अभी आपने पढ़ा कि उसको सिद्ध किया गया है, उसके ऊपर, इस सेवक के ऊपर, इस पोस्टर के ऊपर बार बार वर्षा की गई, इसको बार बार पानी पिलाया गया, इसको एजुकेट किया गया और से अपेक्षा की गई, आगे बढ़ो, सिद्धता की तरफ आगे बढ़ो, आरंभ की बातों को छोड़ दो, आगे बढ़ो। इस व्यक्ति को कहा गया, क्योंकि ये भटक सकता है, इसलिए सेकंड पोस्टर के हिसाब से मैं आ रहा हूं। अगर ऐसे लोग भटक जाएं, अगर नहीं भटकेंगे तो पोस्टर 1 है, अगर भटक गए हैं तो पोस्टर नंबर 2 है। अगर नहीं भटके तो पोस्टर नंबर 1 पे आपको साग पात खिलाएंगे, अच्छा खुराक खिलाएंगे, अच्छी शिक्षा देंगे, सही शिक्षा देंगे, और जिसके चलते परमेश्वर कहता है रख दे रहा हूं दोस्तों, जिसके चलते परमेश्वर कहता है वो आशीष वाला है। अगर वो नहीं खिला रहा है, अगर वो दूसरा पोस्टर वाला है, तो कहता है कि वो झाड़ी और उठकटारे वाला है और वो श्रापित है। तो दोस्तों, लेट मी कम टू द पोस्टर। मैं आपको बताता चलूं कि आज आपका चर्च कौन सा पोस्टर वाला है। लेट मी से डायरेक्टली टू यू, आज आपका कलीसिया कौन सा पोस्टर वाला है? हाँ, यू अंडरस्टैंड? आज आपका चर्च कौन सा पोस्टर वाला है? अभी जितने देख रहे हैं ना फेसबुक और यूट्यूब पे, जी हाँ, मैं आपको पूछ रहा हूं, और अभी जितने देख रहे हैं ना रिकॉर्डेड वीडियो अपलोडेड, आपको पूछ रहा हूं, आपका चर्च कौन सा साग पात? इसको कहते झाड़ी और उठकटारे। ये क्या है? नाउ, आप जानते हैं कि मुझे अगर किसी बात को पुख्ता करना है तो मैं कम से कम
सपोर्टिव स्क्रिप्चर्स लाता हूं, अगर आपको याद होगा लीजिए। मत्ती की किताब उसका 3:10 में यूहन्ना जॉन द बैप्टिस्ट जीसस के बारे में कैसे कहता, देखो कहता है कि कुल्हाड़ा पेड़ों की जड़ पर रखा हुआ है, इसलिए जो जो पेड़ अच्छा फल, फ्रूट, फल नहीं लाता वह काटा और आग में झोंका जाता है। अब आपको नहीं लगता है कि ये इन दोनों पोस्टर से मैच कर रहा है? अगर पेड़ हो और उस जमीन पर हो जिस पे वर्षा बार बार गिरी है, उसका पानी पी पी कर आपसे परमेश्वर अपेक्षा कर रहा है कि तू ऐसा वाला है क्या जिसको कहते हैं आशीष वाला, या तो फिर तुम ये हो उठ कटारे वाला जिसको कहते हैं श्रापित, निकम्मा। तब जाकर ये बात आपके बीच में रखिए ना। दोस्तों जानते हो फर्स्ट कोरिन्थियंस चैप्टर 3 वर्स 12, पहला कोरिन्थियंस 3:12, यदि कोई उस नेव पर, ब्रैकेट में जीसस, यदि कोई उस नेव पर सोना, चांदी, बहुमूल्य पत्थर मतलब डायमंड्स, अब आ गया दूसरा, काठ या घास, तीसरा है भूसा या फूसा का रद्दा, रद्दा का इंग्लिश वर्ड है बिल्डत, बिल्ड करता है। आप जानते हो क्या लिखा है? तो हर एक का काम प्रकट हो जाएगा, क्योंकि वह दिन उसे बताएगा, इसलिए कि आग के साथ प्रकट होगा और वह आग हर एक का काम परखेगी कि कैसा है। वाह, आपने कभी इस बात पे फोकस किया था? जानते हो परमेश्वर ने ये बोझ इस टॉपिक को लेकर क्या डाला? मैं इसी पोस्टर को रखकर बात करूंगा आपसे। परमेश्वर कहता है कुछ कलीसिया ऐसी है जो आशीष का कारण है, कुछ कलीसिया ऐसी है जो श्राप का कारण है। आप अगर अभी जुड़े हैं तो मैं आपको दिखा ही देता हूं, अगर आप अभी अभी जुड़े हैं, क्योंकि जो भूमि वर्षा के पानी को जो उस पर बार बार पड़ती है, पी पी कर जिन लोगों के लिए वह ज्योति बोई जाती है, उनके काम का सागपात उग जाती है, वह परमेश्वर से आशीष पाती है। जो भूमि कांटे और कुटारे उगाती है वो श्रापित होने पर है। दोस्तों मैं इस पोस्टर पर वापस आ रहा हूं। मेरा क्वेश्चन ये है भारत के वो सभी मसीह भाई बहन से, उन पास्टरों से, उन कलीसियाओं से, वो चाहे कोई भी डिनोमिनेशन के क्यों ना हो, और विश्व भर में जहां हिंदी भाषा समझी जाती है यानी मेरी भाषा, उन सबको कहना चाहता हूं, क्या आज आपका कलीसिया परमेश्वर की तरफ से आशीष पा रहा है? वो आशीष पाता है, परमेश्वर से आशीष पाता है। दूसरे शब्दों में दोस्तों, वो कलीसिया परमेश्वर की तरफ से ब्लेस्ड है। आप चर्च ढूंढते हैं ना, खास करके पंजाब में ज्यादा गड़बड़ है ना। मैंने जब ये घटना सुनी थी जो अभी जेल में, तो मैंने सुना था कि वो लोग कह रहे थे हम तो श्रद्धा के चलते चले गए, हम तो विश्वास के चलते चले गए, हमको लगा कि यह आदमी सही होगा। याद आया कुछ रिपोर्टर्स की बातें? आप उसी सिलसिले में अगर अभी भी हो, तो अगर ऐसी बात है तो सबसे पहला यह पता लगाओ, लेट मी से डायरेक्टली टू यू पीपल, सबसे पहला यह पता लगाओ क्या उस कलीसिया में यह साग पात आ रहा है या फिर झाड़े और उठकटारे। आप जरा देख लीजिए ना पोस्टर को। ऐसी कलीसिया है जो आशीषित है, ऐसी भी कलीसिया है जो श्रापित है। सोच के देखिए आप। और जिसके चलते परमेश्वर आज मेरे माध्यम से, इस अद्भुत प्रकाशन के माध्यम से आप लोगों से सीधे बात कर रहा है। आप में से कितने लोग ये कहते हुए मेरे तक या मेरे कानों तक पहुंचाए गए कि परमेश्वर मेरी प्रार्थना सुनता क्यों नहीं? कैसे सुनेगा?
कि शिक्षा या भूमि वैसी नहीं तैयार हो रही जैसा परमेश्वर चाहता है। डैनियल भाई, मैं प्रार्थना कर करके थक गया हूं, मेरा कुछ भी ठीक नहीं हो रहा है। तुम ये पोस्टर नंबर 2 पे हो। ऐसे पोस्टर नंबर 2 का मतलब ऐसे चर्च में हो और ऐसे पास्टर के पास में हो जो झाड़ी और उठकटारे उगा रही है, और अपेक्षा कर रहे हो कि प्रभु आपको आशीष देगा, आपकी प्रार्थना सुनेगा। आशीष का मतलब क्या है मेरे दोस्त? आपकी प्रार्थना सुनना। मैं प्रार्थना करती जा रही हूं, मुझे बच्चे नहीं हो रहे, मेरा 10 साल 20 साल विवाह हो चुका है, लेकिन मैंने खूब प्रार्थना कर लिया, ये कर लिया, वो कर लिया। मेरी बहन, मेरे भाई बहन या जो पति पत्नी है, आप गलत जगह पे चले गए झाड़ी वाले, आप यहां आओ साग पात वाले जहां आशीष पाएगी। ऐसी कलीसिया, मैंने कलीसिया का पोस्टर इसलिए रखा है ताकि मैं आपको समझा सकूं। मेरा कुछ भी ठीक नहीं हो रहा है। वो बात अलग है कि आप मटीरियलिस्टिक चीजों के वजह से प्रभु के पास में मत आइए, भौतिक जिसको कहते हैं उसके लिए मत आइए, वो बात अलग है। लेकिन उसके बावजूद, क्योंकि आशीष की बात की है पौलुस ने, इसलिए मैं कनेक्ट कर रहा हूं। ऐसा क्या हो रहा है कि आपके साथ में कुछ भी ठीक नहीं हो रहा है? देख लो साग पात और झाड़ी उठ कटारे, अगर आपको बात समझ में आ गई। कैसा लग रहा है? यू अंडरस्टैंड? क्या आपने कभी यह वचन को पढ़ा था? वापस पीछे जा रहा हूं। क्या आपने कभी इस वचन को पढ़ा था? देख लीजिएगा, वह भूमि, वह कलीसिया, कलीसिया भूमि मतलब कलीसिया, आशीष वाला, वह साग पात उपजाती है, परमेश्वर से आशीष पाती है। मैं कहता हूं, वापस आ जा रहा हूं उसी पोस्टर के ऊपर, मैं कहता हूं कि ऐसी कलीसिया चाहिए आज, जो परमेश्वर की सही शिक्षा ला रही हो। देख लीजिए ये वाला। इसलिए आओ मसीह की शिक्षा की आरंभ की बातों को छोड़कर हम सिद्धता की ओर आगे बढ़े और वापस वो फाउंडेशन ना डालें। क्या कलीसिया पहले पोस्टर के हिसाब से क्या साग पात उपजा रही है, जिसके चलते वो परमेश्वर से आशीष पा रही है? चेक करिए। अगर मेरा ये वीडियो अगर किसी भी प्रभु के दास के पास पहुंच गया है, तो मैं उसको कहना चाहता हूं, क्या अभी भी आप आरंभ की बातों में ही पड़े हो या सिद्धता की तरफ आगे जा रहे हो, मैच्योरिटी की तरफ आगे जा रहे हो, परिपक्वता की तरफ आगे जा रहे हो? आपको पता है परमेश्वर का एक ही फोकस है आपके लिए और मेरे लिए। जिस दिन से वो हमको चुनता है, वो एक ही अपेक्षा करता है, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। पौलुस क्या कहता है? जब तक तुम में मसीह का रूप ना बन जाए, मैं जच्चा की पीड़ा सहता हूं। पौलुस क्या कहता है? परमेश्वर के प्रेम में, यानी यीशु मसीह में, ऊंचाई, गहराई, लंबाई, चौड़ाई सब कर लो। परमेश्वर का प्लान ठकनो, घुटनों, कमर तक वाला कभी नहीं था, बल्कि वो तो था डूबने वाला, यानी कि पूरी तरह से डिप चले जाओ, अंदर चले जाओ। पतरस से क्या कहा? चलो गहराई में, क्योंकि तुमने किनारे में बड़ी कोशिश कर ली, चलो गहराई में। आज कईयों का मसीह जीवन किनारे वाला है, उठ कटारे वाला है। ये देख लीजिए, उठ कटारे वाला। भटकने का कॉन्सेप्ट कहां से आ गया? 6:6 में, क्योंकि वचन से भटक गए। और जब वचन से भटक गए, सही खुराक से भटक गए, तो उगाएंगे क्या? उठ कटारे। खुद भी उठ कटारों में है और पूरी की पूरी कलीसिया को उठ कटारों में डाल दिया है। डैनियल भाई, आपको नहीं पता, हमारी कलीसिया की वर्शिप नंबर 1 है। मैं वर्शिप की बात नहीं कर रहा मेरे भाई, वो एक धोखा है। वर्शिप अच्छी है, म्यूजिक अच्छा है, वर्शिपर का आवाज अच्छा है, बड़ा ऊंचा सुर में गाता है, इसी के बेस पे आप अपना धोखा खाकर झाड़ी वाले चर्च में मत चले जाओ। हमारा पास्टर बड़ा पावरफुल है, उसके आधार पर नई बात हो रही है। यह धोखा है आप लोगों का, आप लोगों के लिए। यू अंडरस्टैंड? अभी बस कुछ सालों तक और रुक जाओ,
संसारिक तौर पर, नॉट मसीहत के तौर पे, संसारिक तौर पर इल्युमिनाटी के तौर की बात कर रहा हूं, उस कॉन्सेप्ट में आ रहा हूं, बाहरी दुनिया के तौर पर आ रहा हूं, शैतानी ताकत के तौर पर आ रहा हूं कि चमत्कार इतने होंगे कि जो चमत्कार के बेस पे भागते थे ना पापा और मम्मी के पीछे, वो वहां से कट होकर भागेंगे इनके पीछे। तब चर्चेस खाली हो जाएंगे। तब परमेश्वर पूछेगा कि भाई वो कलीसिया कहां है जिसको मैं ढूंढ रहा हूं कि वो सिद्धता की तरफ आगे बढ़े। जरा सोच के देखिए ना, आपको कितना टीचिंग दे दिया गया। देखो लिखा है कि जमीन पानी पी पी कर, वर्षा बार बार पढ़ कर, आप अभी भी साग पात नहीं उगा पा रहे हो, आप आशीष वाला कारण नहीं बन पा रहे हो, क्योंकि आप सिद्धता की तरफ नहीं बढ़ पा रहे हो। सिद्धता की तरफ कहीं भटक गए हो। मसीह जीवन, परमेश्वर के वचन के हिसाब से चलने वाला जीवन, एजुकेटेड होने वाला जीवन। दोस्तों, वक्त के हिसाब से आपके लिए एक पोस्टर रख रहा हूं, और यह हमारा जो है आखिरी पोस्टर होगा। कुछ बातों को बताकर समाप्त करूंगा। आज आप क्या खा रहे हो या खा रहे हैं? झाड़ी उठकटारे? आपका चर्च का लोकल पास्टर आपको क्या खिला रहा है, या आपके लोकल चर्च क्या उगा रही है? और अगर वो ये उगा रही है, लेट मी टेल यू दिस वेरी क्लियरली, वो श्रापित है। अगर ये उग रहा है आपके चर्च में, कैसे अपेक्षा कर सकते हो कि ऐसे चर्च में जहां आपका सेवक श्रापित होकर झाड़ियां उगा रहा है, उठकटारे उगा रहा है, और चर्च में लोग जा जाकर, अगर आपको कांटा चम्मच दिख गया होगा, आप वो खा रहे हो, आप कैसे आशीष पाओगे? आप कैसे सिद्धता की तरफ आगे बढ़ोगे? वर्षा दीते जा रहा है। लेट मी पुट अगेन दिस वन। वर्षा पानी भेजा जा रहा है, भेजे जा रहा है, भेजे जा रहा है। आपको बता दूं ये वर्षा कौन है? मुझ जैसे 10% लोग। आपको पता है ये पानी कौन है? मुझ जैसे 10% लोग, जो खुराक दिए जा रहे। कुछ ऐसे लोग हैं, अभी मैं जानता हूं आप में से कई लोग हैं जिन्होंने ये बात को पकड़ लिया कि बोला डैनियल भाई हम काहे उगाएंगे झाड़ी कांटे, हम तो साग पात उगाएंगे। इसलिए आप लोग मेरे साथ में यानी एमएमबी में जुड़ गए, या खरी शिक्षा में जुड़ गए, मुझ जैसे 10% के साथ में जुड़ गए। और मैं आपको ये भी बता दूं कि अगर कोई अभी मुझे सुन रहा है और आप ये कहने को तैयार है कि डैनियल भाई ना तो अमन्य भाषा बोलते, ना तायत लेते, ना उसके कॉन्सेप्ट में, मैं चाहता हूं कि आइए हम एक हो जाएं। आप अपना मिनिस्ट्री करो, मैं अपना करूंगा, लेकिन कम से कम सोशल प्लेटफॉर्म पे क्यों ना एक होकर काम करना या लोगों के बीच में आना शुरू करें। तो मैं सबको आह्वान, वही है ना हिंदी शब्द आह्वान, देता हूं, या सबको मैं आवाज देता हूं, खरी शिक्षा का सायरन बजा देता हूं। आइए इकट्ठे होते हैं और लोगों के बीच में बात को रखते हैं। डैनियल भाई कहां संपर्क करें आपके साथ में? अगर हम ना एक साथ हो जाएं या टाई अप हो जाएं, 9982335777 पॉज करके ले लेना। ठीक है ना? बताइए। तो दोस्तों, मैं फिनिश कर रहा हूं इस पोस्टर के साथ। आज आपके चर्च में क्या हो रहा है? आपके चर्च में क्या खाया जा रहा है? आपका लोकल प्रीचर आपको क्या खिला रहा है? साग पात या झाड़ी और कुटारे? बैठ के सोचिएगा ये वीडियो के बाद, बैठ के सोचिएगा इस प्रचार के बाद। ये लाइन भी बोलकर खत्म करने दो। आपको पता है बहुत सारे लोग आपको रोकते हैं मुझे सुनने के लिए, मालूम क्यों? क्योंकि उनका वो एक्सपोज हो जाएंगे। एक्चुअली दिक्कत ये है, मैं इसको वापस बोलूं, वो मुझे इसलिए रोकते हैं आपको सुनने के लिए, डैनियल राज को मत सुनो, क्योंकि उनकी टीचिंग एक्सपोज हो जाएगी,
और अगर कोई ये मानने को तैयार नहीं है कि ऐसे कैसे डैनियल राज आपने बोल दिया कि हमारी टीचिंग एक्सपोज हो जाएगी, तो फिर उनको अलाउड करो, पता तो चले ना। देखिए कब पता चलता है कि ओरिजिनल कौन है, डुप्लीकेट कौन है, जब दोनों को देखोगे। आप लोगों ने तो इतना डरा के रखा है अपने लोगों को, मत सुनो डैनियल राज को जैसे लोगों को, मत सुनो, गलत है गलत है। अरे जरा पता तो लगाओ कि तुम्हारा है या फिर मेरा है, झाड़ी और उठ कटारे। यू अंडरस्टैंड? सो दोस्तों, मिलते हैं अगले संडे, लेकिन उसके पहले मैं चाहता हूं कि प्रभु भोज जो है किया जाए। तो जितने भी लोग हैं इस वक्त में, आपके पास में ये रोटी होगी, ये दाखरस होगा, और आप जानते हैं कि हमारा प्रभु भोज का मकसद एक ही है, मसीह के देह को याद करना, मसीह के माफ़ करना, यीशु की मृत्यु को याद करना, मसीह के देह को पहचानना और प्रभु की बातों में और उसकी बातों का प्रचार करना। आइए प्रार्थना करें। परमेश्वर पिता, मैं आपका धन्यवाद देता हूँ। प्रभु जी, मैं जानता हूँ कि जिस रात तू पकड़वाया गया, रोटी ली, धन्यवाद दी, तोड़ी, और तूने कहा कि ये मेरा देह है, इसे खाया कर। उसके बाद तूने प्यारे में के बाद उसके बाद तूने कटोरा लिया, कहा ये मेरा लहू है, नहीं वाचा है, इसे पिया करो। प्रभु, इसको खाते पीते वक्त में हम तेरी मृत्यु को याद करते हैं और प्रचार करते हैं, यीशु के नाम में। ना दोस्तों, आपको रोटी को तोड़ना है ऐसे, आपको रोटी को तोड़ना है और इसका जो एक हिस्सा है आपको लेना है। ओके, उसको खाना है, उसके बाद इसको पीना है। आशा करता हूं कि आपने कर लिया। अगर आप फैमिली के साथ हैं, मतलब पति पत्नी, तो जल्दी से कर लीजिए। चलिए आइए प्रार्थना करें। परमेश्वर पिता, आपका धन्यवाद प्रभु जी, आपको महिमा देते हैं, स्तुति देते हैं, और आज की पूरी मीटिंग के लिए आपका धन्यवाद प्रभु। सच है कि हमें साग पात उगाना है, ना कि झाड़ी उठ कटारे। कलीसिया की ऐसी कलीसिया में अगुवाई कर जहां तूने खुद अपने पहले शुरुआत के दिनों में उसी कलीसिया में भेजा जहां साग पात उगाए जाते थे, ना कि झाड़ी उठ कटारे। आदर महिमा आपको देते हैं, ये प्रार्थना यीशु के नाम में, आमीन। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट संडे। गॉड ब्लेस।